सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द रिएक्शन वीडियो। मैं आपका दोस्त ऋषि सिंह। मैं ऋषि की मम्मी अनीता मिनाज। हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ऋषिज वर्ल्ड में। आई होप गाइस आप सब होंगे बहुत ही अच्छे और रख रहे हैं अपनी फैमिली का ख्याल। तो गाइस बहुत ही गुड न्यूज़ भी कह सकता हूँ, बहुत ही सैड न्यूज़ भी कह सकता हूँ। मतलब मेरे को ना अंदाज़ा नहीं था कि मैं इस गाने पे ऐसे रिएक्शन करूँगा। मम्मी बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे। मतलब हर एक लोगों के मुंह पे ना ऐसे बहुत सवाल थे कि यार क्यों करण औजला, क्यों नहीं करण औजला, क्यों नहीं। और हमने भी बहुत सारे गाने रिएक्शन करे थे, तो बहुत हमारे भी सब्सक्राइबर्स वो कहते हैं कि भाई नहीं करण औजला ने ट्रिब्यूट नहीं करा है, ये सिर्फ उन्होंने ये करा है वो करा है। तो बहुत लोगों के मन में बहुत सारे ना सवाल थे। इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि लोग करण औजला को हेट कर रहे थे, या ऐसा कहूँगा कि सिद्धू मूसेवाले की पब्लिक करण औजला को पसंद नहीं करती। क्या होता है कि जब आप किसी से प्यार करते हो ना, तो आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। आपको ये लगता है कि सारे कर रहे हैं तो ये क्यों नहीं। और कभी आप दूसरी साइड पे नहीं सोचते। दूसरी साइड पे भी अगर आप सोचो तो मैं आपको वो बता रहा हूँ कि करण औजला का जो अंदाज है ना, करण औजला के बोलने का जो तरीका है वो बहुत अलग है। वो बहुत बार बहुत चीज़ें ना चाहते हुए भी बयां नहीं करना चाहता, और उसके बयां करने का तरीका थोड़ा अलग रहता है। जैसे कि आपको पता है कि सिद्धू भाई की मौत के बाद उन्होंने अपने कुछ दो स्टेटस लगाए थे, और उसके बाद उन्होंने चुप्पी साध ली थी कि बहुत लोग हैरान और परेशान हो गए थे मम्मी की इस बंदे ने सिद्धू मूसेवाले के बारे में क्यों नहीं बोला, क्यों ऐसे एक लेजेंड के बारे में करण औजला ने नहीं बोला। और करण औजला के साथ बहुत लोगों की उम्मीद जुड़ी हुई थी कि करण औजला के मुंह से एक ऐसी बातें सुनना चाहते थे कि हम लोगों को अपने मन में थोड़ा सा सुकून मिलता कि यार नहीं, ये बात तो करण औजला को करनी चाहिए थी। और भाई उस चीज़ का जो हम वेट कर रहे थे वो गाना आउट हो गया। बट हमें बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है मम्मी, ये गाना भी लीक कर दिया किसी ने, और अब ये लीक सॉन्ग नहीं रहा, लोग ने बहुतों ने सुन लिया। तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि हमारी पब्लिक हमारे को बोल रही है कि आप इस पर रिएक्शन करो। मैं बड़ा बेताब था, मैं ऑफिस में था, मैंने ये गाना थोड़ा सा सुना तो मैंने वहीं ये गाना रोक दिया। मैंने कहा नहीं, ये गाना मम्मी के साथ सुनूंगा। और बहुत ही नेक्स्ट लेवल सॉन्ग है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि पहली बार किसी ने ऐसा ट्रिब्यूट करा है कि इसकी माँ और उसके बाप का दर्द अपने मुंह की जवानी बताया है। कि सिद्धू की दिलेरी के बारे में तो पूरी दुनिया जानती थी, बट उनकी माँ और बाप का दर्द, उसकी माँ और उसके बाप के मन में ऐसी क्या बातें चल रही थी, ऐसी कौन सी बातें चल रही थी, वो कोशिश करिए करण औजला ने अपने सॉन्ग के थ्रू गाने की। और करण औजला को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि भाई आपने एक ऐसा ट्रिब्यूट निकाला जिस ट्रिब्यूट की हम सबको बहुत ज़रूरत थी। कहते हैं ना एक बीमार आदमी को दवाई की ज़रूरत होती है, तो उसी तरीके से ये उनका गाना हम लोगों को सुनने को मिलेगा। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं पहले एक्चुअल में सुनना चाहता हूँ कि करण औजला, उस्ताद करण औजला ने लेजेंड सिद्धू मूसेवाले के बारे में क्या ऐसी बातें बोली हैं जिन बातों को आधी से ज़्यादा पब्लिक रो रही है। मैं हकीकत बता रहा हूँ, रो रही है वो। तो मैं तो सुनना चाहता हूँ। गाने का नाम है माँ, और मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये गाना ऑफिशियली भी लॉन्च हो, हम उस पर भी रिएक्शन करेंगे। और अभी हम इस गाने के ऊपर चलते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मम्मी आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही बात कहूँगी कि करण औजला की बात है कि सब लोग ये सोच रहे हैं कि करण औजला ने ट्रिब्यूट क्यों नहीं करा, मूसेवाले को ट्रिब्यूट क्यों नहीं करा। मैं ये समझ सकती हूँ क्योंकि मैं दोनों तरफ की बात जानती हूँ, और मैं अपने दिल से मैं बता रही हूँ कि जब इंसान को शॉट लगता है ना, तो एकदम से इंसान कुछ बोलने के हालात में नहीं होता, एकदम गुम हो जाता है, एकदम गुम हो जाता है, एकदम सुन्न हो जाता है। उसे समझ नहीं आती कि मैं इसके लिए क्या बोलूं। और वाकई में मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि करण औजला एकदम से गुम हो गए, उन्हें गहरी चोट लगी है, और जो वो कुछ बोल ही नहीं पाए, उनको एकदम ब्लाइंड हो गए, उन्हें पता नहीं चला कि मैं इनके बारे में क्या बोलूं। एकदम से उन्होंने अपने आप को एकांत में कर लिया कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मेरे से कुछ बोला ही नहीं जा रहा, सिर्फ दिल में ख्याल आ रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, दिल में ख्याल आ रहे हैं कि मैं उल्टे सीधे के विचार आ रहे हैं कि मैं ये बोलूँगा, मैं वो बोलूँगा, पर मुंह जो है ना बिल्कुल बंद हो गया है, और मुंह से कुछ बोला नहीं जा रहा। अब 2 महीने से ज़्यादा शायद समय हो गया है, तो अब शायद वो अपने आप में आए हैं, और अब उनको लग रहा है कि मैं कुछ विचार निकालूं अपने मन से। तो उनके जो विचार अब उनके जो निकल रहे हैं वो अब हम देखेंगे। तो मैं उसको कभी भी गलत नहीं कहूँगी, करण औजला को गलत नहीं कहूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते थे कि करण औजला ने उसको ट्रिब्यूट नहीं करा, करण औजला ने ट्रिब्यूट नहीं करा। मैं समझ सकती हूँ कि करण औजला ने ट्रिब्यूट क्यों नहीं करा, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं और बहुत सारे लोग नहीं बोलते। मम्मी करण औजला ने पहले भी 2-3 बार ट्रिब्यूट करा है, बट उनके ट्रिब्यूट करने का तरीका आधे लोगों को नहीं समझ आया। और मैं उनकी पब्लिक के साथ भी अपनी सहानुभूति देता हूँ, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे थे। पर करण औजला के ट्रिब्यूट करने का जो तरीका ना वो थोड़ा अलग था। लास्ट में इन्फिनिटी का
साइन दिया था एक गाने के अंदर, अपनी स्टोरी में 2 बार ही डाला था कि अब कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, माँ प्यो की याद आ रही है, तो ऐसे बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी। तो बट अब ये गाना ऐसे आ गया है, तो मेरे को लगता है मम्मी पहले गाने हाँ, पहले गाना देखते हैं, फिर उसके बाद हम उसका रिएक्शन बताएंगे। यार मैं सबसे पहले कहूँगा ये गाना तो आपको 101% पसंद आएगा, और अगर आपको हमारा एक ऑनेस्ट रिव्यू भी अच्छा लगे ना, तो आपके लिए हमारा चैनल हमेशा से ओपन है। मेरे दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोनों को लाइक कर देना, साथ के नोटिफिकेशन बेल दबा देना। उससे क्या होगा, हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। अगर आप चाहते हो मैं ऐसे ही आपके बताए गानों पर रिएक्शन देते रहे, तो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करने, क्योंकि वहीं से देख के हम आपके गानों पर रिएक्शन जरूर करेंगे। और मैं बड़ा बेताब हो रहा हूँ, और अब मैं इस गाने के बीच में नहीं बोलूंगा, पूरा गाना सुनूंगा, उसके बाद हमारा ओपिनियन क्या है एक लेजेंड के ऊपर, लेजेंड के बारे में क्या बोले एक उस्ताद जी ने, मैं वो देखना चाहता हूँ। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करें मम्मी, चलो जी लेट्स गो। मैं उदी मां बोल दिया, क्या बात है, क्या बात है। हाय मैं उदी मां बोल दिया, सानू रोड़ता जिने सी जिन्ना रोलना, साडे पुੱਤ ने कदी नहीं हुण बोलना। हाय मैं हुण तां बोल, क्या बात है। वे मैं उदी मां बोल दिया, जिने अपनी खवा के सी ओ पालिया, जिदे पुੱਤ ਨੂੰ सियासतां ने खा लिया, क्या बात है। मैं तेरे जिगरे ना दुख जरिया, जदों आखिरी बारी मैं हाथ फड़िया, वे साडे ते किदां दा दिन चढ़िया, तेरा आखिरी बारी मैं जूड़ा करिया। ओहो क्या बात है। बोल दिया वे मैं ओदी मां बोल दिया, सानू रोड़दा जिने सी जिन्ना रोलना, साडे पुੱਤ ने कदे नहीं हुण बोलना। तां बोल दिया वे मैं ओदी मां बोल दिया, हाय मैं ओदा बाप बोलदा, हंजू डिगदे आ भी ना दुख फुलना, साडे पुੱਤ ने कदे नहीं हुण बोलना, ताही मैं हुण आप बोलदा, हाय मैं ओदा बाप बोलदा, जिदे पुੱਤ ने कदे नहीं हुण मुड़ना, हुणे आ गया बापू मैं सुनू हुण ना, ताही मैं हुण आप बोलदा, हाय मैं ओदा बाप बोलदा, हाय मैं ओदा बाप बोलदा, जेड़े मुंडियां ते खेडना सिखा लिया, अज उही मुंडा केड़े कम्मे ला लिया, रखू तेरे वांगू गुड्डी तेरी चढ़ी, मैं करी जांदी वारी मुछ तेरी खड़ी, मैं ताही मैं हुणे आप बोलदा, हाय मैं ओदा बाप बोलदा, साडे पुੱਤ ने कदे नहीं हुण बोलना, ताही मैं हुणे आप बोलदा, हाय मैं ओदा बाप बोलदा, मामा तो पुੱਤ दूर हो गए, प्यो तो यारी खोली, किसे तो ओदा प्यार खोलिया, आनी सी कर ढोली, कीनू आखूं खाला रोटी, कीनू आखूं ख्याल रखी, कीनू आखूं दुनिया माड़ी, बापू नू पुੱਤ नाल रखी, कीनू आखूं पुੱਤ तू मेरा, ते कीनू प्यार जतावां, जिਉਂਦੇ जी दुख पुੱਤ सहदे ने, ते बाद च सहदियां मावां। ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂ ਗਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ
ओहो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਬੋਲਦਾ क्या बात है, क्या बात है भाई। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲਦੀ ਆ ਹਾਏ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਬੋਲਦਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲਦੀ ਆ बोलो, बोलो। आप बोल, तू बोल। क्या बोलूं यार गाइस, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता, हकीकत बता रहा हूं, भगवान कसम एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लास्ट वाली जो लाइन है ना, मैं कह रहा हूं सारा दर्द ही उन दो शब्दों के अंदर है, सारा दर्द ही उन दो शब्दों में है भाई। क्या वर्ड बोलिए कि हुण मैं बोलदा पर ओ नहीं बोलदा, और यही बात का मुझे सबसे बड़ा दुख है। कहते थे ना कि कभी करण औजला ने कुछ बोल दिया तो सिद्धू मूसेवाला उसके रिप्लाई में कोई गाना निकाल देता था, कभी सिद्धू मूसेवाला कुछ बोल देता था तो करण औजला उसके रिप्लाई में कोई गाना निकाल देता था। तो अब वो चीज़ें मिसिंग है भाई, अब वन साइडेड है, सब वन साइडेड है। कहते हैं ना इंसान के होते हुए उसकी कदर नहीं होती है, इंसान के जाने के बाद उसकी कदर होती है। तो बहुत बढ़िया ट्रिब्यूट, और एक माँ का दर्द, एक बाप का दर्द बहुत ही अच्छी तरीके से बयां करा करण औजला ने। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना ज़बरदस्त सॉन्ग डेडिकेट करा हम सबको। मैं ब्लैंक हो गया यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या बात करूँ, मेरे को ना समझ नहीं आ रही, एक्चुअल बता रहा हूँ। मेरे को ना क्या ही बोलूँ इसके, मेरे को नहीं समझ आ रहा मैं क्या बोलूँ इसके लिए। मैं गाना नहीं कहूँगा, ये मैं कहूँगा कि अपने ना मन की फीलिंग शेयर करी है। ये एक ऐसी फीलिंग है जो बहुत ही दर्द के साथ है। कहते हैं ना कि मैं ऐसा क्या बोलूँ, मैं बयान नहीं कर सकता अपने आप को कि जो मैं बोलना चाहता हूँ, मेरा दर्द आप समझोगे भी नहीं। ये करण औजला कहना चाह रहा है, कह रहा है कि जिस पे बीतती है ना उसको पता चलता है कि वो एक्चुअल चल क्या रहा है, उसको कितना दर्द है। हम बोल सकते हैं कि लेजेंड सिद्धू मूसेवाला, रेस्ट इन पावर सिद्धू मूसेवाला, उसकी माँ से पूछो ना, उसके बाप से पूछो, या उसके यार से पूछो जिसने अपनी कम उम्र में अपने बाप को खो दिया, अपनी माँ को खो दिया, और ऐसे ही जवान माँ बाप ने अपने एक जवान बच्चे को खो दिया। उसका दर्द कोई साझा नहीं कर सकता। कहने वाली बातें हैं यार, बहुत बहुत दुखद चीज़ है, बहुत ही मतलब मैं कह सकता हूँ, मैं हकीकत में ना बहुत कम ऐसे सॉन्ग्स होते हैं, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे को बहुत तेज रोना आ रहा है, बट मैं रोना नहीं चाहता कि मैं ब्लैंक हूँ। बहुत बढ़िया, धन्यवाद कहना चाहूँगा करण औजला को। और एक बात कहना चाहूँगा, सिद्धू मूसेवाला लेजेंड था, लेजेंड है, लेजेंड रहेगा, और भाई तेरी जगह कोई नहीं ले सकता। और करण भाई तूने ना आज मेरे मन में अपना जो ओहदा है ना वो बहुत ऊपर कर दिया, सच्चाई बता रहा हूँ, मतलब सलूट है भाई, बहुत बढ़िया। मैं तो यही बात कहूँगी कि 2 महीने तक करण औजला ने कोई भी शब्द नहीं कहा। अब मुझे लगा कि 2 महीने के बाद अगर वो अपने होश आवाश में आया है, कुछ बोलने लायक हुआ है, तो एक लावा फटा है, और लावे में वो खून के आंसू जो बह के निकले हैं, और वो लावे में वो उसने 2 महीने बाद की जो बातें हैं ना, उसने ऐसे दिखाया कि जैसे कि अभी सब कुछ हुआ है, और उसने वो सारे जख्म जो है ना फिर दोबारा से ताज़ा हो गए हैं। और मुझे ये नहीं समझ आ रही कि हम किस तरह से उसके शब्दों को बयान करें कि जो जिस तरह से ये अंदर ही अंदर करण औजला घुट रहा था, और करण औजला लावा की तरह बहा है। और मैं कहती हूँ कि जितना बह जाए उतना ही अच्छा है, क्यों कि कहते हैं ना कि लावा अंदर रहे तो वो ठीक नहीं होता, अगर वो बह जाए तो वो बहुत अच्छा होता है। उसके आंसू जो निकल रहे हैं ना वो बहुत अच्छे निकल रहे हैं, उसके लिए ठीक है, उसकी सेहत के लिए ठीक है, और हमारे लोगों के लिए भी ठीक है। क्योंकि करण औजला मूसेवाले के लिए उसके दिल में बहुत सारी फीलिंग थी, क्योंकि हम लोग जब भी कोई गाना रिएक्शन करते थे ना तो हमें ये लगता था कि मूसेवाले का गाना आया और करण औजला का अब जरूर आएगा। अब उसने यही बात कही है कि अब मैं बोलता हूँ और वो कुछ नहीं बोलेगा।
तो बहुत सारी बातें उसने कहा कि लास्ट में मैं उससे जूड़ा बना रही, माँ का दर्द बोला है कि लास्ट में उसके लिए जूड़ा बना रहा हूँ, और माँ के लिए, बाप के लिए कहा है कि लास्ट बार उसकी मूंछ खड़ी करी है, और पता नहीं उसने क्या क्या जो शब्द, मैं भी बिल्कुल ब्लाइंड हो जाती हूँ, मेरी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि मुझे फिर ऐसा महसूस हो रहा है कि 2 महीने बाद वाली जो बात है ना 2 महीने पहले हो गई है। मुझे फिर ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मैं कल का सीन सब कुछ आज देख रही हूँ, क्योंकि करण औजला ने मुझे सब कुछ दिखा दिया है, हम लोगों को सब कुछ करण औजला ने फिर दोबारा से रिपीट करा दिया है। और मैं करण औजला के मन की बात भी समझ सकती हूँ कि करण औजला जो है बिल्कुल ब्लाइंड हो चुका था और वो बोल रहा है, तो मैं सोचती हूँ उसे 2-4 गाने और बोलने चाहिए, क्योंकि अपने दिल की हवाड़ सारी निकाल देनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो हवाड़ नहीं निकालेगा ना तो वो अंदर ही अंदर घुटेगा, तो उसका घुटन जो है ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मम्मी पापा के लिए मैं बोलूँगी कि कहता कि पापा जैसा उसका यार कोई नहीं है, कहता ना डोली आनी थी घर में और अर्थी उठ गई है माँ कौन पूछेगा कि तूने खाना खाया कि नहीं, तूने पहना कि नहीं, बहुत सारी बातें मैं वो बहुत कुछ भी बोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं वो सिर्फ वही वाली बात है कि मेरी आंखों से सिर्फ आंसू निकलते हैं कि मैं कुछ कह ही नहीं पाती हूँ कि मैं क्या कहूँ, क्योंकि मैंने बहुत कुछ बोला है इसके लिए, और अब वो शब्द भी कम पड़ गए हैं हमारे पास कि हम उसके लिए क्या बोले, क्योंकि वो जितना महान वो इंसान था और उससे ज़्यादा महान ये करण औजला है, जिसने कि 2 महीने तक तो बिल्कुल शब्द बोला ही नहीं कोई भी, अब बोल रहे हैं तो ऐसी बातें उसने निकाल के मुंह के आगे सामने रख दी हैं कि वो आप भी रो रहा है और हमारे को भी रुला रहा है, और उसके मम्मी पापा भी रो रहे होंगे, और ये सारा जो हिंदुस्तान है वो सभी रोएगा जो गाना देखेगा कि बस अब वो मेरा बेटा नहीं बोल रहा, अब मैं ही बोल रही हूँ, माँ ही बोलेगी और वो कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो है ही नहीं जो बोलेगा। जो हम चाहते हैं कि वो हमें जवाब दे, पर वो हमें जवाब नहीं देगा। उसके माँ बाप को पूछो जिनका जवान बच्चा ख़त्म हुआ है, मैं कुछ भी नहीं कह सकती इसके बारे में। उसके बाप को पूछो, उसकी माँ से पूछो, हम तो रिएक्शन करके छोड़ देंगे, थोड़ी देर के बाद भूल जाएंगे, पर वो जिनके लिए ज़िंदगी पहाड़ बन के रह गई है, वो पहाड़ को भी किस तरह से काटेंगे भगवान जानता है। मैं वाहिगुरु से ये प्रार्थना करती हूँ कि वाहिगुरु उनको शांति दे और करण औजला को भी शांति दे, जो लावा बन के जो बहा है, और अब वो कुछ बोलना चाहे तो वो कुछ बोल सकता है और हमारे लोगों को भी सांत्वना दे सकता है कि हम भी आंखों से आंसू निकाल सकते हैं, और हम भी कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, कुछ बोल ही नहीं सकते, क्या बोले उसके लिए। बड़ी माड़ी गली हुई है यार, मतलब हकीकत में बहुत ही ना, मतलब बहुत ख़राब काम हो गया यार। मतलब ज़िंदगी में अगर मेरे पास कोई सुपर पावर होना और मुझे ऐसा लगे कि यार बस इसको ठीक कर दूँ, तो मैं वो सिद्धू मूसेवाले के वो जो कहते हैं ना ज़िंदगी के सबसे गंदे जो पल थे उसको ठीक करना चाहूँगा। मैं हकीकत बता रहा हूँ, और हमारे लिए ना ये एक गाना नहीं है, हमारे लिए ये एक रिएक्शन नहीं है, ये हमारे मन की फीलिंग्स है। क्योंकि करण औजला और सिद्धू मूसेवाला ये 2 ऐसे नाम हैं जिन दोनों नामों को लेके ना हम बहुत ही ज़्यादा खुश होते थे, और हमारे मतलब हमारी अपनी ना खुद की ख्वाहिश थी कि इन लोगों का कोलैब है। ऐसा कोलैब थोड़ी ना मांगते थे हम कि नहीं मांगते थे ऐसा कि सिद्धू भाई ना रहे और करण औजला बोलता है कि भाई अब मैं बोल रहा हूँ, तू क्यों नहीं बोल रहा। मेरे को इसी बात का दुख है, और उसकी माँ, उसके पिताजी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने एक ऐसा शेर बच्चा पैदा करा जिसका दर्द देख के हर एक माँ, हर एक बच्चा रोता है। मतलब हम ब्लैंक है यार, मतलब आपको जो बोलना हो आप कमेंट बॉक्स में बोलना, ये हमारी फीलिंग्स है, ये रिएक्शन नहीं है। इसके ऊपर हम अपने दिल से बोला हमने जो हाँ, लाइक करना नहीं करना कोई आपकी मर्जी है, नहीं बट है। ये हमारा एक जेन्युइन रिएक्शन है। और मैं यही चाहूँगा कि ये गाना ऑफिशियली लॉन्च हो और करण औजला इसकी स्टोरी डाल के अपने कुछ मन की बात लोगों को बताए कि जो लोगों के थोड़े से मिथ है वो भी गायब हो जाए। मैं यही कहूँगा, आई होप गाइस आप प्लीज़ इस गाने को प्यार करो, इस गाने को प्यार दो, और सिद्धू मूसेवाले को हमेशा याद रखना, हमेशा उसको अपने दिलों में ज़िंदा करना, और उसके ना होने के बाद उसके माँ बाप का पूरा ख्याल रखें। हम भी रखेंगे, कभी हम उधर की साइड जाएंगे तो ज़रूर मिलते हो जाएंगे।
हमें पता है कि हम बहुत छोटे से लोग हैं, बट हम उनके क्या ही काम आएंगे, बट जब भी उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी और हमारे बस में होगा तो हम ज़रूर करेंगे। ऐसे ही आप अपनी सोच रखें। और मैं करण औजला को कहना चाहूँगा कि भाई प्लीज़ एक बार उनके घर पे विजिट करो, एक बार उनके मम्मी पापा से मिलो, और आपने जो भी करा बहुत अच्छा करा। आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपने ट्रिब्यूट करा या नहीं करा, आप अपने आप में एक मिसाल हो। तो सिद्धू मूसेवाला जिंदाबाद और उस्ताद करण औजला जिंदाबाद, और प्यार फैलाओ, नफरत नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।